ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 120। अभी तक आपने सुना पांडवों का गंधर्वों से युद्ध एवं दुर्योधन को गंधर्वों के बंधन से मुक्त कराना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी कर्ण की दिग्विजय। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, हे मुनिवर, कृपया करके कहिए कि जिस समय महामना पांडवगण द्वैतवन में रहते थे, उस समय हस्तिनापुर में महाधनुर्धर धृतराष्ट्र पुत्र, सूत पुत्र, कर्ण, महाबली, शकुनी, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने क्या किया। अब वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दुर्योधन के लौटने पर पितामह भीष्म ने उनसे कहा, वत्स, जब तुम द्वैतवन को जाने के लिए तैयार हुए थे, उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे वहां जाना अच्छा मालूम नहीं होता, किंतु तुम वहां चले गए। वहां शत्रुओं के हाथ से तुम्हें बंधन में जाना पड़ा और फिर पांडवों ने तुम्हें उनसे छुड़ाया। इससे तुम्हें लज्जा नहीं आती? यह सूतपुत्र गंधर्वों से डरकर भाग गया था। यह कर्ण तो धनुर्वेद, शूरवीरता या धर्म में पांडवों के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। अतः इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूं। भीष्म के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। उन्हें जाता देखकर कर्ण और दुशासन आदि भी उसके पीछे चले गए। सबको जाते हुए देखकर भीष्म भी अपने घर को चले गए। भीष्म के चले जाने के बाद दुर्योधन पुनः वापस आकर अपने मंत्रियों के साथ सलाह करने लगे। समय कर्ण ने कहा, राजन, भीष्म सदा ही हमारी निंदा करते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते हैं। आपसे द्वेष करने के कारण उनका मेरे प्रति भी द्वेष है। वे मेरी तरह तरह से निंदा करते हैं, सो मैं भीष्म के उन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। आप मुझे सेवक, सेना और सवारी देकर पृथ्वी को विजय करने की आज्ञा दीजिए। आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शस्त्रों की शपथ करके सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं। कर्ण की बातें सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत प्रेम से कहा, वीर कर्ण, तुम सदा ही मेरा हित करने के लिए उद्यत रहते हो। यदि तुम्हें निश्चय है कि मैं अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर दूंगा, तो तुम जाओ और मेरे मन को शांत करो। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार करने की आज्ञा दे दी। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर शुभ नक्षत्र और तिथि में कूच कर दिया। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना के साथ चलकर पहले महाधनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद को अपना आश्रित बना लिया। उसके बाद जो राजा द्रुपद के अधीन थे, उन्हें भी जीत लिया। फिर वहां से चलकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी जीत ली। इस तरह सारी पृथ्वी को अपने वश में करके वह धनुर्धर वीर कर्ण हस्तिनापुर में आया तो राजा दुर्योधन ने उनका विधिवत सत्कार किया और कहा, कर्ण, तुम्हारा मंगल हो। तुमसे मुझे यह चीज मिली है जिसे मैं भीष्म, द्रोण, कृप और वाहिक से भी प्राप्त नहीं कर सका। मैंने पांडवों का भारी महाशय यज्ञ देखा था, तो अब मेरी इच्छा भी राजसूय यज्ञ करने की है। तुम उसे पूरी करो। कर्ण ने उनसे कहा, राजन, इस समय सभी नृपतिगण आपके अधीन है। आप याजकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। तब दुर्योधन ने अपने पुरोहितों को बुलाकर उनसे कहा, द्विजवर, आप मेरे लिए शास्त्रानुसार राजसूय यज्ञ आरंभ कर दीजिए। इस पर पुरोहितों ने कहा, राजन, युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं करवा सकते, किंतु एक दूसरा यज्ञ है जो आप विधिवत उसे करा सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होने वाला है। ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्मचारियों को यथा योग्य आज्ञा दी। यज्ञ का नियत समय भी आ गया। इस समय धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनी और गंधारी सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाओं और ब्राह्मण को निमंत्रण करने के लिए शीघ्रगामी दूत भेजे गए। उसमें से एक दूत से दुशासन ने कहा, तुम शीघ्र ही द्वैतवन जाओ और वहां रहने वाले पांडवों तथा ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दो। दूत जाकर
युधिष्ठिर जी से सारी बात बताई। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु इस समय 13 वर्ष तक हमें वनवास के नियम का पालन करना है, अतः हमारा वहां जाना उचित नहीं होगा। तब भीमसेन ने कहा, तुम दुर्योधन से कह देना कि 13 वर्ष बीतने पर जब युद्ध में अस्त्र शस्त्रों से प्रज्वलित अग्नि में तुम्हें होमा जाएगा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहां आवेंगे। फिर दूत ने दुर्योधन के पास आकर सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा दुर्योधन ने अपने यहां आए सभी राजाओं एवं ब्राह्मणों को पूरा सत्कार किया एवं बहुत धन आदि देकर विदा किया। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।